नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा कि जो हमारी मांग है उस मांग पर किन तत्वों का प्रभाव पड़ेगा वो हम आज की इस क्लास में देखेंगे। और जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने ये देखा कि जो हमारा मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है। आज की जो हमारी क्लास है इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं या मांग फलन है जो किन किन तत्वों पर निर्भर करता है। क्योंकि सामान्यतः हमने जब मांग का नियम पढ़ा तो उसमें यह पढ़ा कि अन्य बातों के समान रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मांग घटती है, और जैसे जैसे कीमत घटती है मांग बढ़ती है। अर्थात कीमत और मांग के मध्य जो ऋणात्मक संबंध था उसकी व्याख्या हमने इस शर्त के आधार पर की कि अन्य बातें समान रहे। अर्थात किसी वस्तु की कीमत के अलावा भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करते हैं। उन तत्वों का अध्ययन है जो आज हम हमारी इस क्लास में करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहले भी हमने देखा था कि हमने इसको डिमांड फंक्शन को इस प्रकार लिखा था, dx इज फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एम। ठीक है, टी पी, ठीक है, ई, इस प्रकार के कुछ हमने तत्व है जो हमारे मांग फलन में लिए थे। तो उन्हीं तत्वों के आधार पर आज हम हमारी इस क्लास में व्याख्या करेंगे कि इन सभी का मांग पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला लेते हैं वस्तु की स्वयं की कीमत, जिसको हमने कहा पी एक्स। वस्तु की जो स्वयं की कीमत होती है उसका और उसकी मांग मात्रा के मध्य है जो ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ये हमने हमारे जो पिछली क्लास थी उसमें भी हमने देखा कि हमारा डिमांड फंक्शन है या डिमांड करो है वो ऐसा होगा, इधर क्यू होगी, इधर पी एक्स मान लो और क्यू एक्स। तो जैसे जैसे इस वस्तु की कीमत बढ़ेगी स्वयं की वैसे वैसे उसकी मांग है वो घटेगी। सामान्यतः ऐसा ही होता है। मान लो बाजार के अंदर सब्जी की कीमत, टमाटर की कीमत बढ़ जाती है तो टमाटर की मांग है वो घट जाती है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत और मांग के मध्य तो कैसा संबंध पाया जाएगा? ऋणात्मक संबंध। इस तत्व के बारे में हमने विस्तृत व्याख्या पीछे कर ली थी। दूसरा जो तत्व है जो किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करता है वो है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमत, जिसको हमने पी वाई से दर्शाया। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पूरक और एक होती है प्रतिस्थापक। पहले हम ये समझेंगे कि पूरक वस्तुएं क्या होती है और प्रतिस्थापक वस्तुएं क्या होती है। पूरक वस्तुओं का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं जिनका एक साथ प्रयोग करना अनिवार्य हो, जैसे कि पेन और स्याही। अर्थात पेन यदि हमें चलाना है तो उसके लिए स्याही की जरूरत है। पेन और स्याही क्या है? एक दूसरे की पूरक वस्तुएं। इसी प्रकार बाइक और पेट्रोल, कार और पेट्रोल, ठीक है, चाय और चीनी, चाय या दूध, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो एक दूसरे की पूरक है। अर्थात हमें जब किसी एक का प्रयोग करते हैं तो दूसरे का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। दोनों का एक साथ प्रयोग करना आवश्यक होता है। जैसे मैंने यहां पर पूरक का एग्जाम्पल ले लिया, पेन व स्याही, ये क्या है? पूरक है। कार व पेट्रोल, ये पूरक वस्तुएं हैं।
और प्रतिस्थापक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात जैसे चाय और कॉफी। चाय और कॉफी मतलब हम चाय पिए या कॉफी पिए, किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। पेन और पेंसिल ये एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग एक का करें तो दूसरा हमारे पास विकल्प होता है कि उसकी जगह हम दूसरी वस्तु का भी प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि पूरक वस्तुओं की कीमतों का, मान लो पेन को हमने x मान लिया और स्याही को y मान लिया। हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसकी कीमत y की कीमत में परिवर्तन होने का x की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूरक वस्तुओं की स्थिति में या आप कार और पेट्रोल से आसानी समझ सकते हो, इसको y मानो, इसको x मानो। जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा अर्थात Py महंगी होगी, कार की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात यहां पर भी कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। अर्थात पूरक वस्तु की यदि कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग है वो क्या होती है, घटती है। जैसे जैसे मान लो पेट्रोल महंगा होगा, कार की डिमांड है वो कम हो जाएगी। यदि पेट्रोल सस्ता होता है तो कार की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अर्थात पूरक वस्तुओं की स्थिति में आपस में x वस्तु और y वस्तु की कीमत के मध्य कैसा संबंध पाया जाएगा, ऋणात्मक संबंध पाया जाएगा। अब हम लेते हैं चाय और कॉफी। चाय को मैंने x मान लिया, कॉफी को y ले लिया। मान लो कॉफी क्या होती है, सस्ती हो जाती है, कॉफी की कीमत कम होती है तो चाय की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो उपभोक्ता पहले कॉफी महंगी होने के कारण कॉफी नहीं पी पा रहे थे, चाय पी रहे थे, अब उनका मूवमेंट चाय की बजाय कॉफी की तरफ हो जाएगा, क्योंकि कॉफी पहले की तुलना में क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। और यदि कॉफी महंगी हो जाएगी तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफी पीने वाले कुछ लोग कॉफी की अधिक कीमत चुकाने में सक्षम नहीं होंगे और वे लोग चाय की तरफ प्रतिस्थापन कर लेंगे। अर्थात इस स्थिति में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग या उनकी कीमत और मांग के मध्य कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, जबकि पूरक की स्थिति में ऋणात्मक संबंध होता है। अगला हम बात करेंगे उपभोक्ता की आय। अगला जो तत्व है वो हम ले रहे हैं उपभोक्ता की आय, मनी। उपभोक्ता की आय जिसको मैंने मनी कहा सिंपली। सामान्यतः वस्तुओं को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, सामान्य वस्तु और निम्न कोटि की वस्तु। निम्न कोटि की वस्तु, ज्यादातर वस्तुएं हैं वो सामान्य कोटि की होती है। तो सामान्य वस्तुओं की स्थिति में यह होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांग भी बढ़ती है। हम ये सामान्यतः देखते हैं कि मान लो मेरी आय बढ़ेगी तो मेरी आय बढ़ने से मैं जो मेरे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनकी डिमांड भी ज्यादा करूंगा। जैसे कि आपका मान लो फल फ्रूट खाने की है, तो अगर मेरी फ्रूट खाने का या कंजप्शन जो महीने का है वो क्या होगा कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, यदि इनकम बढ़ती है तो फ्रूट्स, दूध या जो सामान्य उपयोगी वस्तुएं हैं उनकी डिमांड है वो बढ़ेगी। कार है या पंखा है, इन सभी की क्या है, मेरी इनकम के बढ़ने से मांग बढ़ेगी। कुछ वस्तुएं होती है निम्न कोटि की, जो कि जिसको समाज में निम्न दर्जे का समझा जाता है, जैसे कि मोटे अनाज। मोटे
अनाज। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं मोटे अनाज का एग्जांपल ले सकते हैं हम बाजरा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, लोग बाजरे का उपभोग करना बंद कर देंगे और उसकी बजाय किसका उपभोग बढ़ा देंगे? गेहूं, चावल या जो दूसरे अनाज है उनका उपभोग बढ़ा देंगे। अर्थात निम्न कोटि की वस्तुओं में आय के बढ़ने पर मांग कम होती है और सामान्य वस्तुओं की स्थिति में आय के बढ़ने पर मांग बढ़ती है। तो सामान्य वस्तुओं की स्थिति में पॉजिटिव रिलेशन है और निम्न कोटि की वस्तुओं में नेगेटिव रिलेशन है। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनको हम न्यूट्रल की श्रेणी में भी रख सकते हैं, जिस पर आय का घटने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि नमक, न्यूज़पेपर। ये ऐसी वस्तुएं होती है जो अति आवश्यक वस्तुएं होती है, इनमें चाहे हमारी आय घटे या बढ़े, इनकी मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला पॉइंट है टेस्ट, यानी उपभोक्ता की रुचि वो प्राथमिकता। सामान्यतः हमारी रुचि में सकारात्मक परिवर्तन होने से या हमारी प्राथमिकता में सकारात्मक परिवर्तन होने से वस्तु की मांग है वो बढ़ती है, और हमारे किसी वस्तु के प्रति टेस्ट है उसमें अगर हमारी कमी हो जाती है तो हमारी उस वस्तु की मांग है वो घट जाती है। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो जनसंख्या के बढ़ने से dx भी क्या होगा? बढ़ेगा, और जनसंख्या के घटने से आपका dx भी घटेगा। अर्थात जनसंख्या बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है और जनसंख्या घटने पर वस्तु की मांग घटती है। E फॉर एक्सपेक्टेशन, यानी संभावना या भविष्य की संभावना। भविष्य की संभावना, यदि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि यदि ये संभावना उत्पन्न हो जाए कि भविष्य में पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ जाएगी, आज से 5 दिन बाद पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो जाएगा, तो आज ही जितने गाड़ियों वाले हैं सब गाड़ी वाले पेट्रोल की डिमांड करेंगे, सभी अपनी गाड़ी का टैंक है वो फुल करवा लेंगे। अर्थात भविष्य में यदि कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में मांग है वो बढ़ेगी। यदि भविष्य में कीमत घटने की संभावना है तो वर्तमान में मांग है जो घट जाएगी। यदि यह संभावना हो कि भविष्य के अंदर पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हो जाएगा तो लोग वर्तमान में पेट्रोल नहीं भरवाएंगे, बल्कि उस समय का इंतजार करेंगे जब 2 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें हैं जो कम होने वाली है। इसी प्रकार हम आय का वितरण ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यदि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है जो इक्वल है, अर्थात समाज के सभी लोगों के पास एक समान आय है, तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और यदि आय का असमान वितरण है तो मांग बढ़ने की बजाय घट जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में या इस क्लास में हमने यह देखा कि मांग के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं और उनका मांग पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूं। हमने ये देखा कि वस्तु की स्वयं की कीमत और मांग के मध्य ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। दूसरा लिया PY, अर्थात संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक तो पूरक होती है और एक प्रतिस्थापक होती है। यदि पूरक वस्तुएं हैं तो Y वस्तु की कीमत के बढ़ने से X वस्तु की मांग है वो घटेगी, और Y वस्तु की कीमत के घटने से X वस्तु की मांग है वो बढ़ेगी, ऋणात्मक संबंध पाया जाएगा। यदि वस्तुएं प्रतिस्थापक श्रेणी की है तो Y वस्तु की कीमत के बढ़ने से X वस्तु की मांग है वो भी बढ़ेगी, और यदि Y वस्तु की कीमत घटती है तो X वस्तु की मांग भी घटेगी। तीसरा लिया था मनी या इनकम। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में वस्तु की मांग बढ़ती है और आय के घटने से घटती है। टेस्ट, यदि हमारा प्रेफरेंस या टेस्ट हमारी अच्छी होती है तो मांग बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ती है तो मांग बढ़ती है। एक्सपेक्टेशन, भविष्य में यदि
कीमतें बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में मांग घट जाती है, और भविष्य में यदि कीमत घटने की संभावना है तो वर्तमान में मांग है जो घट जाएगी। धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी मांग के सिद्धांत से संबंधित एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।